सर्व समीका मतलब होता है आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी और मतलब सर्व समीका और समीकरण में अंतर क्या होता है। जैसे हमने समीकरण बहुपद में अंतर देखा था ना कि बहुपद जो होता है उसमें एक साइड ही होती है x+5 और समीकरण क्या होता है x+5 बराबर में 0। वहां पर हमें समीकरण में हमारे पास बराबर का साइन भी होता है। ऐसे ही सर्व समीका और समीकरण में क्या अंतर होता है उसके बाद हम कुछ सर्व समीकाएं भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से समझना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है उन्हें हम सर्व समीका कहते हैं, ठीक है। मतलब मान लो मेरे पास एक सर्व समीका ऐसी दी हुई है x a प्लस में 2 ब्रैकेट a प्लस में 3, ठीक है। ये पूरी सर्व समीका है आपके पास a की घात 2 प्लस में 5 a प्लस में 6, ठीक है। ये आपकी है राइट हैंड साइड यानी कि दाई तरफ या बाई तरफ, और ये आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। सर्व समीका जो होती है बेटा वो क्या कहती है, यहाँ पर ए है ना, जो ए है वो आपका कोई भी मान रख लो, एक रख दो, दो रख दो, तीन रख दो, मतलब कुछ भी मान रख दो, इंग्लिश का मतलब मैथ्स का कोई भी मान वैल्यू रख दो, सबके लिए आंसर हमेशा सेम देगा। ये सर्व समीका की खासियत होती है कि वो चर के हर एक मानों के लिए सत्य होता है। मतलब समझो, अगर बेटा मैं मान लो यहाँ पर a का मान 1 रखती हूँ, ठीक है, तो दोनों तरफ देखना आंसर सेम आएगा। 1 प्लस में 2, 1 प्लस में 3, कितना हुआ ये, 3 गुना में 4, यहाँ से मेरे को 12 मिल गया। और उस तरफ जाएंगे तो देखो उस तरफ भी 12 ही आएगा। देखो कैसे, 1 की घात 2 प्लस में 5, एक ही जगह पर आप 1 रख दो, ठीक है। यहां से मुझे मिला 1, 5 प्लस 6, तो यहां से भी मुझे 12 मिल गया। देख लो दोनों तरफ 12 ही आ रहा है। तो सर्व समीका क्या कहती है कि ये सभी मानों के लिए सत्य है। आप कुछ भी रख लो, आप 2 रखोगे तभी भी सेम आंसर आएगा, 3 रखोगे तभी भी सेम आंसर आएगा, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, 7,000 रखोगे, कुछ भी रख लो, सर्व समीका में दाई तरफ और बाई तरफ दोनों ही बराबर आता है और ये सभी मानों के लिए होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई बेटा, सर्व समीका क्या कहना चाहता है और होता क्या है। ये चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। वो मान कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इवन 1.5 भी हो सकता है, बट्टे में भी हो सकता है, ठीक है। वो सब मानों के लिए सत्य होता है, ठीक है। तो अगर आपको कभी चेक भी करना है ना, वैसे तो आप ना यूजुअली बेटा देख कर ही बता दोगे कि ये सर्व समीका है या फिर समीकरण है, बट अगर आपको चेक भी करना है तो आप किसी भी रैंडमली किसी भी नंबर पे निकाल के देख लो कि दाई तरफ और बाई तरफ बराबर आ रही है, इसका मतलब वो सर्व समीका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसने क्या किया, यहाँ पर उसने एक्स ए की ए का मान 10 रख के देखा, ठीक है। उसने देखा इस सर्व समीकी, ये सर्व समीका सभी मानों के लिए सत्य है, तो मेरे किसी एक बच्चे ने बोला मैम 10 पे चेक करो ना कि 10 पे सत्य है या नहीं, तो मैंने कहा ठीक है बेटा पुट कर देते हैं हम, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 10 जमा में 2 ब्रैकेट 10 जमा में 3, है ना। और इधर 10 रख दो, 10 की घात 2, 10 5 गुना में 10 प्लस में 6, तो यहाँ से हुआ 12 गुना में 13, है ना। और यहाँ से कितना, 10 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 10 गुना में 10, वहां से मुझे कितना मिलेगा 100, और यहाँ से 50 और यहाँ से 6, ठीक है। अब मैं देखो 12 को 13 से आप गुना कर लो 156 आएगा। ऐसे इन दोनों को तीनों को जोड़ो, 100 में 50 जोड़ दो और 6 जोड़ दो, कितना आएगा 156 आएगा। देख लो दाई तरफ बाई तरफ दोनों बराबर है ना। चलो अभी आप लोग मुझे बताओ जरा, मैं अगर ए का मान या इसी वाली सर्व समीका में 2 रखती हूँ तो क्या आंसर आएगा, क्या दाई तरफ और बाई तरफ दोनों बराबर आएगी, जल्दी से बताओ आप लोग, क्या यह सर्व समीका है या नहीं। और सर्व समीका चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है, दाई तरफ बाई तरफ दोनों बराबर होगा। 2 पे निकाल के मुझे जल्दी से बता दो सभी, नोटबुक दिखा देना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस क्लियर हुआ है ना सभी को सर्व समीका क्या होती है।
बस मैंने बोला अब इसी वाली सर्व समीका को आप ए का मान 2 रख के चेक करो क्या आंसर आएगा इसमें। ठीक है, 2 रखो और मुझे बताओ। वेरी गुड राजेश कुमार की आईडी से। बिल्कुल सही है बेटा। बहुत बढ़िया ब्रजेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, मतलब आपको रैंडमली किसी भी नंबर पे दे दिया जाए ये सर्वांग समिता है। यस, अनुज तनुज की आईडी से, वेरी गुड बेटा। प्रीति झांगरा की आईडी से, वेरी गुड। ठीक है, गुड। सो बेटा कहने का मतलब क्या है कि ये सभी मानों के लिए सत्य है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर 2 रखोगे, देखो 2 2 और 2 प्लस में 3। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 गुना में 5 कितना आएगा, 20 आंसर आएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप 2 की घात 2 लिखोगे, यहाँ 5 गुना में 2 लिखोगे। ठीक है, और यहाँ 6 लिखोगे तो ये 4 गुना में 10 गुना में 6, ये भी आपको 20 देगा। तो ये क्या हुआ, कहने का मतलब इस सर्वांग समीता में, सर्व समीका के अंदर क्या हुआ कि ए का कुछ भी मान रख लो, सभी मानों के लिए ये सत्य है। तो ये हुई आपकी सर्व समीका यानी कि आइडेंटिटी। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे अब हम देखेंगे कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, एक समीकरण अपने चर के कुछ, जो समीकरण होता है जो हमने कई बार पढ़ा है, समीकरण, एक समीकरण अपने चर के कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होता है, यह चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता, जबकि सर्व समीका चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। यह अंतर बता रहा है बेटा किसमें, सर्व समीका और समीकरण। समीकरण का मैं देखो एक एग्जांपल देती हूँ, उसने बोला a की घात 2 प्लस में 3a, ठीक है, और प्लस में 2 बराबर में उसने 132 लिखा है, हाँ 132 लिखा है। ठीक है, तो देख लो ये क्या है, एक समीकरण है। कैसे पता कि हमें ये समीकरण है, आप कोई भी रैंडम आंसर एक नंबर ले लो, लिख के देखो, a बराबर में 1 रख दूं। ठीक है, मैं 1 रख के देखती हूँ, मैंने देखा दोनों तरफ क्या सेम आंसर आएगा, a की घात 2, यहाँ पर 1 प्लस में 2 कितना आएगा, 1 प्लस में 3 प्लस में 2, इधर तो 132 है ही, तो आंसर कितना आया बेटा, यहाँ से 6 आया। क्या 6 132 के बराबर कभी होगा, नहीं, है ना। तो ये क्या है बेटा, समीकरण है, क्योंकि समीकरण जो होता है वो कुछ ही चर के मानों के लिए सत्य होता है। वो कहता है ना कि एक समीकरण अपने चर के कुछ ही मानों के लिए सत्य होता है। यहीं पे मैं एक सर्वांग समीकरण ले लेती तो कुछ भी नंबर रख दो, ए का मैं कुछ भी मान रख देती, हमेशा आंसर सही आता। ठीक है, देखो अभी मैं इसी क्वेश्चन में ना एक नंबर रख के दिखाती हूँ आपको, जब मेरा आंसर बिल्कुल सही आएगा। कैसा, अगर मैं ए का मान यहाँ पर बेटा 10 रखती हूँ, देखो ध्यान से देखना, 10 रखती हूँ, ए की घात 10 की घात 2 प्लस में 3 गुना में 10 प्लस में 2 बराबर में 132। यहाँ से देख लो 10 की घात 2 का मतलब 10 गुना में 10 100 हो गया, 30 प्लस में 2, देख लो आंसर 132 आ गया, 132 बराबर में 132। तो अंतर यही है बेटा सर्व समीका और समीकरण में, समीकरण के अंदर हमारे चरों के कुछ मान ही सत्य होते हैं, जबकि सर्व समीका में सभी मान सत्य होती है। तो अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि अगर आपके पास कोई मैं ऑप्शन दे दूं या मैं कुछ पूछ, मतलब 4 दे दूं ऑप्शन और पूछूं इसमें से बताओ कौन सा सर्व समीका है और कौन सा समीकरण है, आप बता पाओगे, यस और नो, जल्दी बताओ, या डाउट होगा अभी भी, सभी बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में, यस और नो लिख दो, डाउट है बेटा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर लेंगे। हाँ, तो आप जज कैसे करोगे, कैसे देखोगे, आप रेंडमली, एक तो ना आप देख के भी पता कर सकते हो कि ये सर्व समीका है और ये समीकरण है। दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा आप किसी भी रैंडम नंबर को मतलब किसी भी चर का कोई भी रैंडम मान रख के देख लो, अगर वो सत्य आ रहा है
तो मतलब इसका हो सकता है कि वो सर्व समीका हो, लेकिन सर्व समीका में बेटा एक नंबर और रख के देख लेना, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, सिंपल, आपको देखोगे ना, देखकर ही पता लग जाएगा कि ये समीकरण है या सर्व समीका है, ठीक है। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ है सबको? जैसे मैं यहां पर दिखाऊं तो इसको ध्यान से देखना, इन चारों ऑप्शन को देखो, ठीक है। मैं यहां पर देख रही हूं, ये एक समीकरण है, ठीक है। ए की घात 2 प्लस में 3 है प्लस में 2 बराबर में 132, ठीक है। ये क्या ए के सभी मानों के लिए सही होगा? नहीं, ये सिर्फ 2-3 मानों के लिए सत्य होगा। जैसे मैं ए बराबर 10 रख दूं या ए बराबर -13 रख दूं तो मेरा आंसर 132 ही आएगा दोनों तरफ, ठीक है। अगर मैं इस दूसरे की बात करूं, ए की घात 2 -4 है प्लस में 4 बराबर में 4, ठीक है। तो ये क्या सभी मानों के लिए सत्य होगा? नहीं, ये सिर्फ 1-2 मान के लिए होगा। जैसे मैं ए बराबर 0 रख दूं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक चर के सीमित मानों के लिए ही ये आंसर देगा, तो इसलिए ये क्या हुआ, समीकरण हुआ। यहीं पे बेटा मैं सर्वांग समीता की बात करूं तो देखो यहाँ पर आपको दिख रही है। अभी हम आगे सर्व समीका भी पढ़ेंगे, सर्व समीका क्या होती है वो भी मैं बताऊंगी, 3-4 हम अच्छी पढ़ेंगे भी, जो आपके क्वेश्चंस को इजी बनाएगी, ठीक है। जैसे a प्लस में 1, a प्लस में 2 बराबर में a की घात 2 प्लस में 3 है प्लस में 2, ठीक है। अब कुछ भी मान रख दो a का, कुछ भी रख दो, आंसर हमेशा दोनों तरफ सेम आएगा। तो ये a के सभी मानों के लिए सत्य है, ठीक है। सेम ऐसी a की घात 2 प्लस में a की घात 2, ये वाला, ठीक है। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या किसी बच्चे को डाउट है? यस और नो में आंसर कर दो, फिर मैं एक क्वेश्चन लूंगी। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, इसमें से आपको ये बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मैंने, आपको चारों को ध्यान से देखना और बताना है कौन सा एक ऐसा है जो सर्व समीका नहीं है, यानी कि वो समीकरण है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक है जो समीकरण है, समीकरण को आपको पहचानना है। तरीका वही है, एक तो देख के भी पता लग जाएगा, अगर देख के नहीं पता लग रहा तो आप सारे ऑप्शंस में पुट कर करके देख लो। कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसमें सारे मानों के लिए वो सत्य नहीं होगा। डन मैम। गुड बेटा, वेरी गुड। मैम मेरा सही है क्या? ये क्वेश्चन का आंसर मैं सबके आंसर देने के बाद बताऊंगी कि आपका ठीक है या नहीं। चलो, सभी बच्चे करेंगे, इन चारों में से कौन सा एक सर्व समीका नहीं है, यानी कि 3 ऐसे हैं जो सर्व समीका है और एक है जो समीकरण है, तो वही आपको पहचानना है कि कौन सा समीकरण है यहाँ पर। ध्यान से बेटा, आप जिसको लिख रहे हो उसके लिए कॉन्फिडेंट भी रहो, पुट करके देख लो, अगर रेंडमली नंबर उसमें ए का मान कुछ भी, कि वो संयुक्त आ रहा है नहीं। सर्व समीका नहीं है वो पहचाना है, यानी कि सर्व समीका नहीं है तो इसका मतलब वो समीकरण है। इन चारों में से आपको पता लगाना है कौन सा समीकरण है। डन मैम। गुड बेटा। सर्व समीका की खासियत ही यही है बच्चों कि वो किसी भी, आप कोई भी रैंडम नंबर लिख दो उसके लिए वो सत्य होगा, दाई तरफ भी बाई तरफ बराबर होगा, लेकिन समीकरण में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इन चारों में से जिसमें आपको डाउट हो रहा है कि ये समीकरण हो सकता है, उसमें रख के देख लो, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका सही है या नहीं। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन। अभी भी आधे बच्चे रुके हुए हैं, करिए, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पहले कॉपी में करके देख लो एंड देन फिर पोल में करो।
वेरी गुड बेटा, सभी करेंगे। आंसर मुझे सबका चाहिए। डन मैम। वेरी गुड। अभी भी मेरे काफी बच्चे बचे हुए हैं, सभी करेंगे बेटा, सभी का आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोई बच्चा है जो अभी भी कर रहा है? क्योंकि 2-3 बच्चों को अभी भी आंसर नहीं आया। बच्चों आंसर करिए सभी, मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है? चलिए पोल को करते हैं बंद, चैट को हम करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो इसको करने के दो तरीके, या तो मेरे को इन चारों में से जो भी ऑप्शन का लग रहा है ना कि ये समीकरण हो सकता है, तो मैं उसी को उठा लेती हूँ। जैसे मुझे ना ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, ठीक है बेटा, बी नहीं, बी है। बी देखो क्यों है। अगर बी में कोई भी नंबर उठा लो, आप अपनी मर्जी से बोलो कौन सा नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो आप, उसके लिए सत्य होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं ए का मान 2 रख दूं और बी का मान मान लीजिए 1 रख दूं, ठीक है, तो देखो 2+1, 2-1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 3 गुना में 1, ठीक है, तो देख लो ये कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। और इधर भी देखो, एक की जगह 2 रख दिया, 2 दूनी 4 होता है ना, और बी की जगह 1 रख दिया, एक एकम 1 ही होता है, तो देख लो 3 ही आंसर आ रहा है। और कोई भी नंबर के रख दो, ये एक आइडेंटिटी है, सर्व समीका है, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मेरे को ना थोड़ा सा अलग ना सी दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सी उठा लिया। पर वो चेक करने के लिए क्या ये सर्व समीकरण है या नहीं, या फिर ये एक समीकरण है, मैंने क्या किया बेटा, मैंने रैंडमली कोई भी एक नंबर ले लिया। मैंने सोचा मैंने 1 लेती हूँ, तो मैंने एक नंबर लिया, एक्स की जगह पे मैं 1 रखती हूँ, तो मैंने जहां पर एक्स था वहां 1 रख दिया। ठीक है, 2 एकम 2 और 5 और 1 6, 6 दूनी 12। अरे वाह, ये तो 12 ही आ रहा है, यानी कि ये सर्व समीका हुई। क्या ये सर्व समीका हुई? तो सर्व यस मैम, समीका, मेरा सही है ये। एक मिनट बेटा, सर्व समीका तो सबके लिए ट्रू होती है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक और नंबर चेक करती हूँ इसी के लिए। तो मैंने पहला चेक किया और मेरा ट्रू आ गया, मैं 2 के लिए भी चेक करती हूँ। देखो 2x, x प्लस में 5 बराबर में 12, ठीक है। अब मैंने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 प्लस में 5। सुनील पुनिया की आईडी से, बेटा ये सर्व समीका है, सी वाला। हाँ क्या मैम? क्या बताया आपने मैम कि ये सर्व समीका है? मैम मैंने ये कहा कि मेरा ये सही है। सही क्यों है? मैंने क्या पूछा था, क्या ये सर्व समीका है? यस मैम। बेटा क्वेश्चन ही गला, आपने तुक्का लगाया, आंसर सही है लेकिन समझ नहीं आया आपको। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कौन सा सर्व समीका नहीं है, समीकरण है बेटा। आंसर आपने सही बताया, लेकिन आप बोल रहे हो सर्व समीका है। बेटा ये सर्व समीका नहीं है, ये समीकरण है। देखो कैसे, ए के लिए तो ट्रू हो गया, मैंने बी 2 रखा, एक्स का मान 2 रखा, 2 दूनी 4 और यहाँ से 7 आया। अब 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। अगर ये सर्व समीका होती तो ये तो सभी मानों के लिए सत्य होता, होता या नहीं? अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि सर्व समीका चर यहाँ पर क्या है बेटा, चर यहाँ पर x है ना, x के सभी मानों के लिए सत्य होगी, चाहे मैं कुछ भी रखूं, मैथ की कोई भी नंबर रखूं, सबके लिए सत्य होना चाहिए। पर ये तो सिर्फ एक के लिए सत्य हुआ, दूसरे के हुआ ही नहीं।
इसका मतलब ये समीकरण है और यही मेरा आंसर है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सा सर्व समीका नहीं है। बाकी आप कोई भी नंबर रख के देख लो, वो सबके लिए ट्रू होगा, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। ठीक है बच्चे, सभी को समझ आया? सुनील पुनिया की आईडी से बेटा डाउट क्लियर? यस मैम। क्लियर हुआ आपको? आंसर आपने ठीक करा, लेकिन Yes, ma'am. आप लॉजिक क्लियर नहीं था, वो क्लियर हो गया? यस। सो बच्चे आप लोगों को ये चीज क्लियर रखनी है कि सर्व समीका और समीकरण में क्या अंतर होता है। समीकरण चरों के कुछ मानों के लिए सत्य होता है, जबकि सर्व समीका हर एक मान के लिए सत्य होती है। और कई बार जैसे इसमें हुआ कि समीकरण में आपने एक नंबर रखा, वो ट्रू सत्य आ गया, तो इसका मतलब नहीं है कि ये सर्व समीका हो गई, दूसरा भी रख के देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, कई बार होता है पहला नंबर रखा वो सत्य ही हो गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, कुछ तरह की सर्व समीका पढ़ेंगे जो एक रूल की तरह काम करेगी, आपके मैथ्स के क्वेश्चन को इजी बनाएगी। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, क्या सभी को ये क्लियर हुआ है सर्व समीका और समीकरण में अंतर और कैसे हम पहचानेंगे? जल्दी बताओ, यस और नो? रिपीट करो बेटा, क्या रिपीट कर दूं? अच्छा चलो, हाँ मैं इस वाले के लिए चेक करती हूँ कि ये समीकरण, पहला वाले के लिए चेक करती हूँ। ठीक है, चलो पहला वाला जो है बेटा, हमारी कौन है? प्लीज 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 थोड़ा ध्यान रखा करो। a प्लस में 7, a माइनस में 5। ठीक है, मैं पहले वाला ले रही हूँ, मैं चेक करती हूँ क्या ये सर्व समीका है या नहीं। बेटा शर्मा जी की आईडी से बेटा कोई नंबर बोलो a का। एक कौन क्या रखे हम? एक रखे, दो रखे, तीन रखे, क्या बताओ, आप बताओ। एक रखे, चलो एक रख लेते हैं, छोटा रखते हैं ना तो सॉल्व करना इजी हो। 1 प्लस में 7, 1 माइनस में 5। ठीक है, तो देखो 7 और 1 8 हो गया, और 5 में से 1 गया, 4 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आया बेटा आंसर? 32 है ना, माइनस का 32। क्या इस तरफ भी यही आ रहा है? देखो 1 की घात 2 प्लस में 2, 1 माइनस 35 है ना, तो यहां से मैंने लिखा 1 आएगा, प्लस में 2 माइनस में 35, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 में से 35, 3 में से तो 35 जा नहीं सकता, 35 में से 3 गए, 32 आएगा, क्योंकि 35 बड़ा है, माइनस का साइन आएगा। देखो लो, आप कोई भी नंबर लिख लो बच्चे, कोई भी नंबर लिख लो आप लोग। ठीक है, कोई भी नंबर लिख लो, ले लो, आपके लिए सर्व समीका हमेशा सत्य होगी। ठीक है, तो हम ऐसे चेक करेंगे कि वो सर्व समीका है या नहीं। ठीक है, समझ आया बेटा शर्मा जी की आईडी से? यस। ओके, सो बच्चे आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।